हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कला और संस्कृति का एक मास्टर क्लास, मैराथन क्लास। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कला और संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। कला और संस्कृति के आज टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग टोटल जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फोक डांस यानी लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज शुरू करेंगे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। इससे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल रहता ही है। इस वीडियो में हम लोग टोटल शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे और शास्त्रीय नृत्य के कलाकार और उनके द्वारा प्राप्त हुए अवार्ड के बारे में टोटल जानकारी लेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल्स से जानकारी लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ना छूटे। टोटल शास्त्रीय नृत्य है 8 और 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है। जो सबसे लेटेस्ट है वो है क्षत्रिय, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है और इनमें से सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसका रचयिता है भरत मुनि। भरत मुनि को याद रखिएगा, इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना किया है। यह शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 108 मुद्राएं के बारे में जानकारी दिया गया है। नाट्य शास्त्र की रचयिता है भरत मुनि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभिनय दर्पण। इस ग्रंथ का लेखक नंदिकेश्वर है, इसको याद रखना है। अभिनय दर्पण का लेखक है नंदिकेश्वर। इसमें नृत्य के विभिन्न प्रकार और अभिनय को बारीकी से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को याद रखिएगा। और अभी देखेंगे हम लोग 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बारीकी से डिटेल्स। पहला और सबसे प्राचीन है भारतनाट्यम, जिसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। इसका उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकसित हुआ है। इसकी विशेषता है इसमें हाथों की मुद्राएं, संतुलित गति और मजबूत पद संचलन महत्वपूर्ण होता है। भारतनाट्यम नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका कलाकार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में लगभग भारतनाट्यम के कलाकारों के बारे में लगभग पूछता है। इसका प्रमुख कलाकार है रुक्मणी देवी अरुंडेल। भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने और वैश्विक मंच पर पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम लोग इन कलाकारों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है बाला सरस्वती। भारतनाट्यम की पारंपरिक शैली को बनाए रखने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाला सरस्वती के नाम पे एक डाक टिकट भी जारी हुआ है, इसको याद रखिएगा। बाला सरस्वती भारतनाट्यम की पारंपरिक शैली को बनाए रखने में योगदान दिया। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। इन्होंने भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी में भी महारत हासिल किए हैं। हम लोग इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका जन्म 29 फरवरी 1904 में हुआ और इनका मृत्यु 24 फरवरी 1986 में हुआ। मात्र 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। इनको 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल को याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पद्म भूषण अवार्ड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा नंबर पे है पद्म भूषण और चौथा पे है पद्मश्री। एनटीपीसी जैसा एग्जाम में इसका सीरीज भी पूछता है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। इस सीरीज को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को नेक्स्ट अवार्ड मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1967। ये अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के द्वारा दिया जाता है। तीसरा जो अवार्ड मिला है इनको प्राणी मित्र अवार्ड 1968। उनको एनिमल राइट एक्टिविटीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चौथा है क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल, इनको 1958 में क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल अवार्ड मिला है। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में इतना जानकारी आप सभी लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से प्रमुख है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1955, पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977 और संगीता कला शिखमणि पुरस्कार 1981।
इन अवार्ड्स को और डेट को ध्यान देने का ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। भारत सरकार द्वारा बाला सरस्वती के नाम पे 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया है 2010 में। इसको याद रखिएगा, 2010 में 500 रुपये का डाक टिकट बाला सरस्वती के नाम से जारी किया है। ये प्रमुख भारतनाट्यम के एक नृत्यांगिनी है। इसके बारे में आइए जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 13 मई 1918 में मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में 13 मई 1918 में इनका जन्म हुआ है। इनका ओरिजिन है तंजौर में और इनका मृत्यु हुआ है मात्र 65 साल की उम्र में 9 फरवरी 1984 को। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका एक पुस्तक है ए पैशन फॉर डांस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पैशन फॉर डांस ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। इनका हाल ही में 2024 में निधन हुआ है, इसलिए इनका पुस्तक और इनके जीवनी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत पूछेगा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में हुआ था और उनका निधन 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हो गया 83 साल की उम्र में। इनका निधन हाल ही में हो गया है, इसलिए इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की चांसेस होता है। इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग जानेंगे और डिटेल्स में अध्ययन करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। आइए शुरू करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में कुछ खास और कुछ विशेष। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य में भी महारत हासिल की है। उन्हें 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में दिया गया है। वे यामिनी स्कूल ऑफ डांस की संचालिका थी। वे तिरुपति देवस्थानम आस्थाना नर्तकी थी, निवासी नर्तकी थी जो सुंदर मंचीय उपस्थिति, मूर्तिकला जैसे मुद्रा, भावपूर्ण आँखों के लिए मशहूर थी। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में मशाल वाहक के रूप में जाना जाता है। ये इस बात को नोट कीजिएगा, मशाल वाहक के रूप में किसे जाना जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में जितना भी पॉइंट बताया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका पुरस्कारों और उनका डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कथक नृत्य। कथक नृत्य को याद रखना है, ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका उत्पत्ति, यह नृत्य वैदिक कथाओं के वर्णन से विकसित हुआ है और मुगल काल में यह दरबारी नृत्य बन गया था। मुगल काल में इसको दरबारी नृत्य बनाया गया था और इस नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश से हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? हिंदू भक्ति परंपरा और मुगल दरबारों दोनों से प्रभावित नृत्य शैली है। इसमें पैरों की जटिल गतियाँ, चक्कर और भाव भंगिमा महत्वपूर्ण होता है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों नृत्य कर सकते हैं। इस नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन कौन है आइए देखते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कलाकार है बिरजू महाराज। कथक नृत्य को आधुनिक पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का है। उसके बाद है सितारा देवी, कथक की क्वीन कही जाती है, जिन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट है कुमुदिनी लाखिया। उन्होंने कथक को समकालीन रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सारे कलाकारों के बारे में हम लोग आइए जानते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहला कलाकार है पंडित बिरजू महाराज। प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था और इनका निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और इनका असली नाम है बिरज मोहन मिश्रा। आइए जानते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका पिताजी का नाम है जगन्नाथ महाराज और माता अम्मा महाराज। इनका 2 चाचा है, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। वे कथक नृत्य के लखनऊ के कलका बिंदादीन घराना से संबंधित रखते हैं और वे शास्त्रीय गायक भी थे। पंडित बिरजू महाराज
नर्तक के साथ साथ गायक भी थे। उन्होंने दिल्ली में नृत्य स्कूल कलाश्रम की स्थापना भी किए थे। पंडित बिरजू महाराज बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनको 2016 में बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने के लिए बिरजू महाराज को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें कोरियोग्राफी के लिए मिला था और इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिला है और इन अवार्ड को तिथि सहित याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। साल 1986 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2012 में फिल्म विश्वरूपम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खगोल विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिला है। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है और संगीतकार है और गायक भी है। इनका संबंध है लखनऊ कालका घराना से। लखनऊ कालका बिंदादिन घराना से ये संबंधित है। दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति और पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप लोग डिटेल्स जो बताया गया है उसको याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों का निधन हाल ही में 2022 में और 2024 में हुआ है। ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन बन जाता है और साथ ही ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है, इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आने का चांसेस है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। अब देखेंगे कथक नृत्यांगना सितारा देवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया जाने वाला था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि भारत रत्न पुरस्कार से कम हमें नहीं मिलना चाहिए। सितारा देवी को 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1973 में पद्मश्री पुरस्कार और 1994-95 में कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है। कथक नृत्यांगना सितारा देवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण पुरस्कार देने वाले थे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको यह मानना था कि यह सम्मान नहीं, ये अपमान है। सरकार कथक में उनके योगदान से अवगत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें भारत रत्न से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। मात्र 16 साल की उम्र में ही उनके प्रदर्शन को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री की उपाधि दी थी। सितारा देवी के बारे में ज़्यादा जानकारी आइए जानते हैं। सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना है। उनका जन्म 1920 में कोलकाता में महान भारतीय त्यौहार दीपावली के दिन हुआ था। दीपावली के दिन इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। सितारा देवी के बारे में जो भी उनको प्राइज़ मिला है, कब मिला है, इसके बारे में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी नृत्य, जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कथानात्मक अभिनय और नृत्य का सुंदर समन्वय होता है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। इसका प्रमुख कलाकार है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। इन्होंने पारंपरिक कुचिपुड़ी नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी में भी योगदान दिया है। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य के समकालीन प्रचारकों में से एक थे। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है और इसका प्रमुख कलाकार है वेदांत सत्यनारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। आइए जानते हैं इस नृत्य का सबसे प्रमुख कलाकार है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा के बारे में डिटेल्स। इनका पूरा नाम है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। इनका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश। इनका मृत्यु हुआ है 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको
बहुत सारे पुरस्कार मिला है, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार 1970 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए मिला है। और कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार ये है और ये भी इनको मिला है। वेदांतम कृष्ण नारायण शर्मा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में एक महान कलाकार थे। उन्होंने विशेष रूप से कुचिपुड़ी नृत्य में महिला पात्रों में को निभाने की अद्वितीय कला विकसित की और इस नृत्य शैली को समृद्ध किया। उनके योगदान को आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने महिला पात्रों की भूमिका निभाते थे। वेदांतम कृष्ण नारायण शर्मा को याद रखिएगा, इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नृत्य, ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। इस नृत्य की विशेषता क्या है? इस नृत्य में भक्ति और मंदिर परंपरा से संबंधित है। इसका त्रिभंगी मुद्रा इसकी प्रमुख विशेषता है। त्रिभंगी मुद्रा। और इस नृत्य का प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र। ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का है, केलुचरण महापात्र। उसके बाद है सोनल मानसिंह, ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। नेक्स्ट है सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र के शिष्या थी और ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। सबसे पहले देखेंगे केलुचरण महापात्र के बारे में। गुरु केलुचरण महापात्र का जन्म हुआ है 8 जनवरी 1926 में रघुराजपुर ओडिशा और इनका मृत्यु हुआ है 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर ओडिशा में। इनका प्रारंभिक जीवन, उन्होंने बचपन में ही चित्रकला, मूर्तिकला और ढोल बजाना सीख लिया था। मात्र 9 वर्ष की आयु में गोटीपुआ और लोकनाट्यम साहित्य समूह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है नृत्य शैली। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और उसे वैश्विक पहचान दिलाने में केलुचरण महापात्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका प्रसिद्ध शिष्य कौन है? संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, मिनती मिश्रा, यामिनी कृष्णमूर्ति। केलुचरण महापात्र का ये प्रमुख शिष्य है, ये बहुत ही प्रसिद्ध भी है। आइए जानते हैं गुरु केलुचरण महापात्र को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1966 में। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 1972, पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म भूषण 1989 और पद्म विभूषण 2000। और इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड को याद रखिएगा, सीरीज में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड, ये तीनों अवार्ड मिल गया है इनको। और क्या क्या सम्मान मिला है देखिए, अन्य सम्मान क्या मिला है। 1995 में गुरु केलुचरण महापात्र अवार्ड की स्थापना क्या है, जो कला क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। जो भी कला क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको गुरु केलुचरण महापात्र अवार्ड दिया जाएगा। विरासत में इनको क्या क्या मिला है? उन्होंने ओडिसी नृत्य को एक नई पहचान दिलाई है और उनके योगदान से आज यह नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है। केलुचरण महापात्र के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1944 को मुंबई में। ये ब्रिटिश इंडिया था उस समय, मुंबई में इनका जन्म हुआ है। इनका पिताजी का नाम है अरविंद पकवासा। अरविंद पकवासा जो स्वतंत्र सेनानी थे, अरविंद पकवासा को याद रखिएगा। इनका माताजी का नाम है पूर्णिमा पकवासा, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका दादा मंगलदास पकवासा स्वतंत्रता सेनानी और राज्यपाल भी थे। सोनल मानसिंह के दादाजी राज्यपाल भी थे और इनका नाम है मंगलदास पकवासा। आइए, इनका शिक्षा स्नातक किए हैं, जर्मन साहित्य में स्नातक किए हैं। ये एलिफेंटस कॉलेज मुंबई में है, जर्मन साहित्य से स्नातक किए हैं। संस्कृत में कोविद और प्रवीण की डिग्री भारतीय विद्या भवन से लिया है। संस्कृत में इनको कोविद और प्रवीण की डिग्री मिला है भारतीय विद्या भवन से। सोनल मानसिंह के गुरु भारतनाट्यम के गुरुदेव है प्रोफेसर US कृष्णा राव और चंद्रभागा देवी।
और ओडिसी नृत्य का इनका गुरु है गुरु केलुचरण महापात्र। सोनल मानसिंह का भारतनाट्यम का गुरु और ओडिसी नृत्य का गुरु है केलुचरण महापात्र, और उधर प्रोफेसर US कृष्णा राव और चंद्रभोगी देवी। इसको याद रखिएगा, सोनल मानसिंह का गुरुदेव का नाम। इनका प्रमुख कृतियाँ, 2 कृतियाँ इनका प्रमुख है, जिसमें से है अष्टनायिका। 1993 में इसको प्रकाशित किया गया था। 8 प्रकार की महिलाओं की भावनाओं पर आधारित यह नृत्य नाट्य शास्त्र है। द्रौपदी 1994 में इसको प्रकाशित किया गया था। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया गया था। इन दोनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, अष्टनायिका 1993 और द्रौपदी 1994। इसका रचयिता है सोनल मानसिंह। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे सोनल मानसिंह को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण 1992 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण 2003 में दिया गया है। भारत सरकार ने उनको 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 को मिला है। राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड 1991 को मिला है। ये अवार्ड को याद रखिएगा, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2003, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987, राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड 1991। इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार 1994, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 1994। कालिदास सम्मान 2006, क्यूबा की काउंसिल ऑफ स्टेट से मेडल ऑफ फ्रेंडशिप इनको भी मिला है। क्यूबा की काउंसिल ऑफ स्टेट से मेडल ऑफ फ्रेंडशिप इनको अवार्ड मिला है। मेडल ऑफ फ्रेंडशिप क्यूबा की काउंसिलिंग ऑफ स्टेट से मिला है। अब देखेंगे इनका सामाजिक कार्य। जेल सुधार, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। जो भी घायल सैनिक है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। सोनल मानसिंह का कुछ अन्य उपलब्धियाँ। इन्होंने 2002 में प्रकाश झा द्वारा उनके जीवन पर सोनल नाम का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। सोनल नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था प्रकाश झा ने 2002 में, जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसको याद रखिएगा, प्रकाश झा द्वारा सोनल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना था 2002 में, जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। सोनल मानसिंह के बारे में इतना सारा याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिकल डांस मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है, जिसका प्रमुख विशेषता क्या है देखिए। कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित यह नृत्य कोमल और लयबद्ध होता है। इसमें गोलाकार गतियाँ और भक्ति रस का महत्व होता है। राधा कृष्ण की ये डांस होता है, राधा कृष्ण जैसे लीला करती है इस डांस में। इस डांस की प्रमुख कलाकार कौन है? झावेरी बहन। मणिपुर नृत्य को पूरे भारत में प्रचारित किया है झावेरी बहन ने, दर्शना झावेरी। मणिपुरी नृत्य को विशेष योगदान देने वाले हैं दर्शना झावेरी। इसको याद रखना है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख कलाकार है दर्शना झावेरी, झावेरी बहन। नेक्स्ट है विपिन सिंह। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में से एक ये भी है विपिन सिंह, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस का संबंध है केरल राज्य से। केरल राज्य का क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम, इसको याद रखिएगा। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है। कोमल और लयबद्ध गतियों वाला नृत्य ये भी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस भगवान से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु से। इसका प्रमुख कलाकार है कला मंडपम कल्याणी कुट्टियम्मा। मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने वाली प्रमुख कलाकार है कला मंडपम कल्याणी कुट्टियम्मा। कल्याणी कुट्टियम्मा को याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे थोड़ा देर में। मोहिनी अट्टम के नेक्स्ट कलाकार है भारती शिवाजी। भारती शिवाजी इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए हैं। मोहिनी अट्टम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले भारती शिवाजी है। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणी कुट्टियम्मा के बारे में डिटेल्स में। कल्याणी कुट्टियम्मा एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी, जिसे मोहिनी अट्टम की जननी भी कहा जाता है।
कला मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम का जनक भी कहा जाता है, मोहिनी अट्टम का जननी भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम का जननी किसे कहा जाता है? कल्याणी कुट्टी अम्मा को। उन्होंने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्य और योगदानों को विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। इसका प्रमुख पुरस्कार और सम्मान निम्नलिखित है। केंद्र संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1972 में इनको केंद्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यह सम्मान किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1974 में इनको केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार मोहिनी अट्टम के पुनरुद्धार के लिए दिया गया है। उसके बाद है उनको गुरु की उपाधि मिला है। 1974 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें यहाँ सम्मान दिया गया है। कीर्ति शंकु पुरस्कार 1980 में दिया गया है। केरल कला मंडपम द्वारा उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है नाट्य प्रवीण 1982, केरल फाइन आर्ट्स सोसाइटी द्वारा उन्हें यह उपाधि दिया गया है। नृत्य प्रवीणा 1984, नृत्य प्रवीणा की उपाधि दिया है। केरल फाइन आर्ट्स सोसाइटी की मोहिनी अट्टम में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, नृत्य कला और उनके योगदान के लिए यह दिया गया है। कालिदास सम्मान 1997, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ उनको सम्मान दिया गया है। 1997 में कालिदास सम्मान। अन्य उपलब्धि उन्होंने मोहिनी अट्टम नृत्य में नई तकनीक को जोड़ा और इसे मजबूत संरचना दी है। अपनी बेटी श्रीदेवी के साथ मिलकर उन्होंने मोहिनी अट्टम का इतिहास शोध किया है। इनका यह योगदान बहुत ही सराहनीय है। कला मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने 2 मलयालम पुस्तकें और 4 संपूर्ण वेलेट्स लिखे हैं। इसको याद रखिएगा, 2 मलयालम पुस्तकें और 4 संपूर्ण वेलेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट है उन्होंने फिल्म और नाटकों में भी अभिनय किया है। कला मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके योगदानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कथकली, जिसका संबंध केरल राज्य से है। कथकली नृत्य का विशेषता क्या है? देखिए, इसमें रंगीन वेशभूषा और नाटकीय भाव भंगिमा होती है। यह रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाने वाला नृत्य है। रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाते हैं। इस नृत्य के माध्यम से कथकली केरल राज्य का है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रमुख कलाकार है गुरु केलुचरण नायर है। कथकली को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाला ये कलाकार है। रामनाथ नायर है कथकली नृत्य के महान गुरु। नेक्स्ट कलाकार है मल्लिकल उन्नीकृष्णन पारंपरिक कथकली कलाकार हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिकल डांस है क्षत्रिय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। यहाँ हाल ही में इसको जोड़ा गया है। 2000 ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य को 8वां भारत के क्लासिकल डांस के रूप में शामिल किया गया है। इस नृत्य की विशेषता है यह संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया है। इसमें नृत्य, अभिनय और संगीत का सुंदर समावेश होता है। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा यह नृत्य शुरू किया गया था। इसका प्रमुख कलाकार है राजन महंत। इसको याद रखिएगा, प्रमुख कलाकार राजन महंत क्षत्रिय नृत्य के प्रमुख संरक्षक थे। इंद्रनील शर्मा क्षत्रिय नृत्य के समकालीन प्रचारक थे। संपद नारायण गोस्वामी को याद रखिएगा, क्षत्रिय नृत्य के विशेषज्ञ है। क्षत्रिय नृत्य सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्षत्रिय नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे श्रीमंत शंकरदेव ने 15वीं-16वीं शताब्दी में विकसित किया था। यह नृत्य असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन का हिस्सा था। इसे कृष्ण भगवान को प्रसार करने के लिए विकसित किया गया था। क्षत्रिय नृत्य के बारे में हम लोग और डिटेल्स जानते हैं। आइए,
यह मुख्य रूप से असम के सत्रों यानी वैष्णव मठों में धार्मिक अनुष्ठानों और नाटकीय प्रस्तुतियों का एक अभिन्न अंग था। यानी पहले वैष्णव मठों में, मंदिरों में इस नृत्य को किया जाता था। श्रीमंत शंकरदेव की इस नृत्य में क्या क्या भूमिका है? उन्होंने क्षत्रिय नृत्य को भक्ति साधना का माध्यम बनाया और इसे धार्मिक नाटकों के साथ जोड़ा गया है। क्षत्रिय नृत्य को श्रीमंत शंकरदेव ने बहुत ही ऊंचाई पर ले गया है। उन्होंने इस नृत्य को भगवान धर्म के प्रचार के लिए एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, भगवत धर्म के प्रचार के लिए एक साधक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस नृत्य में संगीत, नाटक और अभिनय का समावेश किया, जिससे यह केवल नृत्य ना रहकर एक संपूर्ण कला शैली बन गया है। यहाँ पहले नृत्य था, बाद में इसे कला शैली में परिवर्तन किया गया है, जिसका योगदान श्रीमंत शंकरदेव को जाता है। क्षत्रिय नृत्य की विषय वस्तु मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीला, रामायण और महाभारत पर आधारित है। क्षत्रिय नृत्य की विशेषता, आइए जानते हैं क्षत्रिय नृत्य की क्या विशेषता है। यहाँ अन्य नृत्यों की तरह, अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की तरह पारंपरिक मुद्राओं, हाथ की गतियाँ और नृत्य भंगिमाओं पर आधारित है। सभी शास्त्रीय नृत्य जैसा ही इसमें भी वैसा ही नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की शैलियाँ हैं। पुरुष प्रधान शैली जो अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान होती है, स्त्री प्रधान शैली जो अधिक कोमल और ग्रेसफुल होता है। इसको याद रखिएगा, इसमें दो प्रकार का शैली होता है, पुरुष प्रधान शैली और स्त्री प्रधान शैली। दोस्तों, क्षत्रिय नृत्य को 2000 ईस्वी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखे हैं और संपूर्ण क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। हर पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, पॉइंट को ही उठाए हैं। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी होली, जय हिंद।